गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लासेज में आपको जंतु ऊतक, ठीक है, जो चैप्टर नंबर है जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको 28 क्वेश्चन है इसमें, इस सेशन में 28 सेशन है, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आपको देखना होगा। यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में ए का एक बी सी इस प्रकार से आप दे सकते हैं, और एक लाइक करना होगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जो हिस्टोलॉजी है शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो आपका राइट आंसर मेयर हो जाएगा। मेयर ने किए थे सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले मेयर ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर का सुरक्षा कवच का कार्य करता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक आपको काम करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एपिथेलियमी ऊतक प्रकार के शरीर का सुरक्षा कवच कार्य करते हैं। तो शरीर का जो सुरक्षा कार्य किसके कारण होता है, तो एपिथेलियल कमी के कारण होता है, अमीबा ऊतक के कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता। आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में प्रयोग किया था, तो उसी का प्रयोग करते हैं एंथिलियमी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा निम्नलिखित में से कौन से एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। निम्नलिखित में कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, तो आपको उत्तरदायी है वसामाय ऊतक, ठीक है। बस वसामाय ऊतक ने आपको रखी आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसामाय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है, तो आपका वसामाय होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं। सेप्सियस ग्रंथियाँ पाई जाती है किसमें। सेप्सियस ग्रंथियाँ पाई जाती है किसमें, तो स्थानीय एवं त्वचा के डर्मिस में। स्थानीयों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है सेप्सियस ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर नहीं, बल्कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो 6 में बोल रहा है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि जो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है किसके, तो तलवे की होती है, हथेली पर, धड़ पर या सिर पर। तलवे पर सबसे मोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड होती रही। जीएस की आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्यों चलते हैं कि लाइक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है किसमें। लाइक्राइमल ग्रंथियाँ सदैव स्रावित करती है, वो आपको आंसू में करती है। किस में करती है, आंसू में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि लाइक्राइमल ग्रंथियाँ सच्ची, ठीक है, स्रावित करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा जो वस्ता व्यवस्था, ठीक है, वध व्यवस्था के त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इनका कारण क्या है। झुर्रियाँ पड़ जाती है तो इनका कारण अपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण होते हैं। किसके कारण कम होने के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपचर्मीय स्तर लचीलापन कम होने के कारण वृद्ध अवस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है। झुर्रियाँ का मतलब जो लटक जाती है उसी को कहते हैं झुर्रियाँ पड़ जाती है। किसके कारण, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको बता दिया गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में बोल रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है,
तो आपको लंबी हड्डी नहीं पूछ रहा, आपको कोशिका पूछ रहा है, तो आपको कोशिका में हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। यदि आपको हड्डी पूछेगा तो जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, ध्यानपूर्वक देखना होगा कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि ऑप्शन नंबर देखना होगा, और आपको यदि मालूम है आंसर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है कि संवेदना का चालान शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। संवेदना का चालान, ठीक है, संवेदना का चालान शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि लिगामेंट, लिगामेंट एक रचना जो जोड़ती है, किसकी जोड़ती है? तो अस्थि एवं अस्थि को जोड़ती है। अस्थि एवं अस्थि को से जोड़ती है। अस्थि एवं अस्थि को से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जी, लिगामेंट एक रचना है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। क्या चीज़ से जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि ऊँट का कुंगड़, ऊँट का कुंगड़ किस ऊतक का बना होता है। ऊँट का कुंगड़ किस ऊतक का बना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बसमाई ऊतक का बना होता है। बसमाई का ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है मोटापा, मोटापा निम्नलिखित में किसकी अधिकता के कारण होती है। जो निम्नलिखित में किसकी अधिकता के कारण होती है? तो वसा ऊतक के कारण होती है। वसा ऊतक के कारण आपको वसा ऊतक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपका 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उदाहरण है। इसमें से कौन सा एक ऊतक का उदाहरण है? कमेंट में आप जरूर बताएं। आपका करेंट में आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है कि बायोस्फी, बायोस्फी संबंधित किससे है? बायोस्फी संबंधित किससे है? तो बायोस्फी संबंधित परीक्षण के लिए ऊतकों का शरीर का अलग अलग करने के लिए उपस्थित है। परीक्षण के लिए ऊतकों का शरीर में अलग अलग करने की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका पाई जाती है किसमें? मास्ट कोशिका पाई जाती है संयोजी ऊतक में। मास्ट पाई जाती है और संयोजी ऊतक में मास्ट ऊतक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है जो हाइबर्सियन तंत्र पाया जाता है। हाइबर्सियन तंत्र पाया जाता है तो स्तनियों की स्थितियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो आपका पैरामीडियम कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है, पेरिटोनियम कहलाता है या सीसा रोसा कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लूरा। फेफड़ों को ढूंढने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर प्लूरा हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि दांत मुख्य रूप से बने होते हैं किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है दांत का शिखर किसका लंबा होता है? दांत का शिखर किसका लंबा होता है? तुमको लंबा है आपका दांत का शिखर किसके द्वारा लंबा होता है? तो आपको एनामिल के द्वारा लंबा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 21 का 24 जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बात करते हैं 22 नंबर। नाभि रज्जु क्या है? जो अभी आपको पूछा हुआ है नाभि रज्जु क्या है? तो एक प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी जीवित देह के शरीर भीतर कोशिका ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक के मृत्यु को क्या कहते हैं? तो आपको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किस ऊतक के नख खुर और सिंग बने होते हैं? किस ऊतक के नख खुद और सिर बने होते हैं? एसएससी 2011 में पूछी हुई है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन की। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा था कि ऊतक यानी युग और बने, जितने युग और सिंग के बने होते हैं वो केराटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केराटिन के। आपका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आरएच कारक ने अपना यह एक नाम किस जानवर से लिया है? जो आरएच है वो कौन जानवर से लिया गया है? तो आपको बंदर से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदर से आरएच का नाम लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है जन्म के बाद मानव ने अपने ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? तंत्रिका कहलाता है। क्या कहता है? तंत्रिका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्लाज्मा में एक जल का परसेंटेज कितनी होती है? तो जल में परसेंटेज 2011 में होती है। यूपीएससी 2011 में आपको की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। आपका 90% इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा में एक का परसेंटेज, जल का परसेंटेज कितनी होती है? तो 90% होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। रक्त क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होती है। रक्त एक क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और आगे की ओर सेशन में आपको 28 ही क्वेश्चन है। आगे की सेशन में आपको पूरी क्वेश्चन आपको चैप्टर बाई चैप्टर कराई जाएगी। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।